ग्यामर पादंग का पार्थिव शरीर जो है नाहरलगुन हेलीपैड में आ चुका है। उसके लेकर के अभी उसको जो उसका जो है घर ले जाया जाएगा। ये यूपिया का जो आप देखेंगे, ये आप देखिए यहाँ से आज ज़बरदस्त पुलिस का जो है बंदोबस्त कर दिया गया है, ट्रैफिक ताकि डिस्टर्ब ना हो। आप देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन कहूँ, ये आप देखेंगे क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग ग्यामर पादंग के आखिरी विदाई यानी उनके आखिरी सफ़र के लिए यहाँ पर साथ देते हुए आपको नज़र आएगा। हम यहाँ से अब देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन कहूँ, यहाँ से दिखाने के लिए कोशिश करेंगे तो इस प्रकार जो है ग्यामर पादंग को यहाँ से जो है उनका पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं उनका जो है ग्यामर पादंग का जो है पार्थिव शरीर जो है इसी पर है। तो ये जो आप देखेंगे ये जाते हुए, और ये जो है लोगों का जो है उनका जो प्यार है, लोगों का जो समर्थन है आप देख सकते हैं क्योंकि किस प्रकार से अभी जो है यहाँ से लोग जो है ग्यामर पादंग के पार्थिव शरीर के साथ उनके जो घर है, उनके घर जो है उनको ले जाया जा रहा है। खबर के मुताबिक अभी जो है यहाँ पर हेलीपैड में उनको जो उनका जो पार्थिव शरीर को लाया गया था, और लोगों का जो आप देखेंगे तो कि जो हज़ारों की संख्या में लोग आज जो है ग्यामर पादंग के पार्थिव शरीर को यहाँ पर रिसीव करने के लिए नाहरलगुन हेलीपैड में पहुँचे थे। हमने लगातार इस खबरें को चलाया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ग्यामर पादंग को इसीलिए याद किया जाएगा क्योंकि इन्होंने एपीपीएससी इंस्टीट्यूशन में जो है जो स्कीम चल रहा था उसके बारे में लोगों को यानी जनता को आगाह किया था और जनता को बताया था, जिस कारण से अभी तक अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो घोटाला अगर हम लोग कहेंगे एपीपीएससी में, तो ग्यामर पादंग का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और लोगों का जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने ये भी कहा है कि ग्यामर पादंग को अरुणाचल प्रदेश का सबसे सिविलियन जो अवार्ड है दिया जाना चाहिए, और सरकार को बार बार इन चीज़ों को गुजारिश किया जा रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे इनका उम्र ही क्या है जो हम सभी को यहाँ से आज जो है ग्यामर पादंग जो है छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सोसाइटी को, उन्होंने समाज को ये सीख दिया है कि सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अगर कहीं भी गलत होता है तो अपना आवाज़ को बुलंद करके रखना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। इनका जो काम है इसको जो है हमेशा अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है याद किया जाएगा। अभी आपको हम यहाँ से लिए चलते हैं ग्यामर पादंग का जो घर है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पर उनको जो है अंतिम संस्कार जो है अभी तक तो खबर नहीं मिला है, लेकिन जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उस जगह से आपको हम बताते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाह रहा है कि ग्यामर पादंग का ये अचानक यूँ ही चला जाना, ये हमारा स्टेट के लिए कितना नुकसान है? ये तो ग्यामर पादंग जो एपीपीएससी का जो व्हिसल ब्लोअर है वो आज हम लोग का समाज का हम लोग का साथ नहीं रहा। ये हमारा स्टेट के लिए, अरुणाचल स्टेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो हम लोग सब दुख है। तो अभी भी हम उनका डेड बॉडी को हम लोग हेलीपैड से उनका घर तक लेके आए, रिसीव करके लेके आया। तो हम सब माने दुख है, हमारा बड़ा लॉस हो गया। और उन्होंने जो काम करके गया, रास्ता दिखा के गया करप्शन का बारे में, वो हम लोग नहीं छोड़ेगा, उसको हम लोग कंटिन्यू करेगा, हम जारी रखेगा उसको। मतलब ये समझा जा सकता है कि पादंग ने जो मतलब 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों को दिया था उसको आप लोग कंटिन्यू करने वाले हैं? हम लोग कंटिन्यू करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं करेगा हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और ये ग्यामर पादंग जैसे दिखाया गया, वो नहीं मरने का पहले मेरा घर में भी आके हम दोनों डिस्कस करता था। हम दोनों ब्रेकफास्ट एक साथ खा के डिस्कस करता था। तो शुरुआत में भी उनका साथ मैं था, वो मेरा घर में था, आया था, हम लोग डिस्कस किया। आज वो हम लोग का बीच में नहीं रहा, उसके लिए हम लोग सब दुख हैं। और करप्शन का बारे में, पर्टिकुलरली एपीपीएस का जो लीकेज, पेपर लीकेज का बारे में, वो जैसे रास्ता दिखा के गया वो हम जारी रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उसको हम लोग सुधार के छोड़ेगा अरुणाचल में। पब्लिक तो उनको स्टेट का 90% उनका साथ में उनको सपोर्ट है। तो उन्होंने आकाशदीप में भी वो गाड़ी का ऊपर में स्पीच हम जब रैली को हुआ था उसमें बोला है कि मेरा आत्मा अभी इतना हमको पब्लिक सपोर्ट किया, वो मरने के बाद भी शांति होगा बोला है। तो वो अभी इतना पब्लिक उसको सपोर्ट किया, तो उन्होंने बोला है कि अभी 16 ये में ये अप्रैल में भी उन्होंने एक मैंने अपना से व्हाट्सएप में लिखा है कि वो मरने का बाद उनका स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी इन बिटवीन नाहरलगुन और ईटानगर का बीच में उनका स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी उसको इरेक्ट करना है बोल के उन्होंने जगह को भी देखा के गया। उसी हिसाब से स्टैचू को भी हम लोग बनाएगा, वो करेगा हम लोग। सर, आप ऑफिसर भी रहे हैं, आपसे मेरा एक बात ये जानना चाहिए, सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि ग्यामर पादंग को लेकर के उसको स्टेट का मतलब सिविलियन का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है। हाँ। इस विषय में आपका कुछ राय? ना, हम उनको तो बड़ा अवार्ड देना है। और उनका जो
इस फैमिली को उनका एडिक्वेट कंपनसेशन देना चाहिए। गवर्नमेंट जो इनका फैमिली को कंपनसेशन देना है, और नहीं देगा तो हम लोग 13 पॉइंट का ऊपर में और प्लस करेगा इसका पॉइंट को। पादंग का फैमिली को कंपनसेशन देना है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो नहीं देगा तो हम लोग उसमें भी छोड़ेगा नहीं हम लोग। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, ग्यामर पादंग जी का अभी ध्यान होना ये बहुत अरुणाचल की एक लॉस है। और ये हम तो कभी सोचा ही नहीं कि वो आदमी जाएगा बोल के। हम दोनों जब बात किया था, वो हमको बोला था अच्छे, छोटा लड़का है, वो हमको बोला था अच्छे, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये काम को सक्सेस कर सकेगा बोल के। हम बोला हाँ भाई, देखता है कि सक्सेस करना, हम सक्सेस करना नहीं करना वो तो अभी देखता है क्या करना है ना। उस समय में हम दोनों ये बात किया था, और एक बार वो हमको ये बात बोला, अच्छे हम उम्मीद करता है बोला। हम हाँ ठीक है, हाँ उम्मीद करता है बोला। तो हम बोले ठीक है, उम्मीद तो करता है, तब हम भी सबसे उम्मीद करते हैं कि करना है नहीं करना। तो इतना जल्दी जाएगा बोल के हम सोचा भी नहीं था। और ये मेरा सोच था कि वो बीमार ठीक होने से पहले ये एपिसोड जो पेपर लेके उसको ख़त्म करके उसको खुशी होने देगा सोचा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज चला गया हम सबसे छोड़ के। लेकिन उसका आत्मा, उसका जो करने का ढंग और जो वो बोल के रखा है, तो हमारा पब्लिक से हम अपील करता है उसको फुलफिल करना। वही ये मतलब आखिरी बार आपसे फ़ोन में आपने बात किया है, उसमें ग्यामर पादंग से आपका कौन सा किस विषय पर बातचीत हुआ? नहीं, आखिरी बार फ़ोन से नहीं, हम दोनों मिल के एक बार जब वो लास्ट था, जब रैली था उसमें बात किया। उसके बाद तो वो किसी से फ़ोन से जाए कांटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया, उसका बात करने का वो तकलीफ था। उसके बाद मैं फैमिली से उस दिन रात को कांटेक्ट किया था, उस समय में जब एक बार रोमर्स चल रहा था। तो कभी कभी सचमुच ये सोचने में हम लोग को मजबूर करते हैं कि रोमर्स रात को चलता है, सुबह को ध्यान हो जाता है। ये बहुत सोचने का बात है, ये हमारा पब्लिक को भी जानना चाहिए। और एक बात है कि आप सोच के देखिए, ऑपरेशन तो कान में हुआ है, कान का सामने में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लास्ट में बोलते हैं कि किडनी फेलर है, ये क्या क्या प्रॉब्लम है। ये कभी कभी डाउट होने का भी ऐसा होता है कि अभी तो सचमुच हमारा सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, या कोई ऐसा है कि सोशल एक्टिविस्ट है जो अरुणाचल का जो सच्चाई के लिए काम करता है उसको सबको ख़त्म कर देगा। अब देखिए तोगमी गंगकप का जैसे हो गया, अभी देख रहे हैं तो ये ऐसे निकल गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि डाउट होता है, यहाँ में डाउट होता है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि पॉइजन जो धीरे धीरे मारने वाला पॉइजन, हाँ जो स्लो पॉइजन, वो भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा डाउट में रखना चाहिए, क्योंकि ये जिसका सर हम लोग लड़ रहा है वो सब पैसा वाला है, वो खरीद कर सकता है। आजकल बोलता है कि सबको खरीद सकता है, लेकिन हमको कभी कभी हम लोग पब्लिक भी डाउट फील हो जाता है कि अरे कान में ऑपरेशन किया है, लेकिन कैसे अंदर तक चला गया। ये एक डॉक्टर को भी हम डिस्कस किया, डॉक्टर बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसको जानना चाहिए। और हम सोचते हैं कि सर पांडंग नहीं, सारा इंटायर अरुणाचल का जितना पब्लिक है और आने वाला यंग जनरेशन है, इसको मिल के लड़ना है, और उसका आत्मा का शांति के लिए हम लोग इसको जीत के दिखाना है। तो हम लोग बात को जीतेगा नहीं बोलना, इस साल ही जीत के दिखाना है। ये पादंग का एक हमेशा बड़ा सपना रह गया कि जो आप लोगों का 13 चार्टर ऑफ डिमांड था APPSC पियास्को को लेकर के, क्या आने वाला समय में पादंग जी ने जो सोचा था कि 13 चार्टर ऑफ डिमांड को गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल किया जाना है, और आने वाला समय इसी नक्शा कदम को लेकर के आप लोग आगे पादंग का उसी चार्टर ऑफ डिमांड को आप लोग आगे लड़ने वाला है, या फिर अभी छोड़ देंगे? हाँ देखो, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता, क्लियरली बता रहा। छोड़ने का तो सवाल और सोचो भी मत, और छोड़ेगा बोल के। और ये लड़ेगा, हम लोग हर कोई हर अपना तरीका से लड़ेगा। जैसे कि पान अरुणाचल अभी रैली कर रहा है, लड़ रहा है, वो भी एक लड़ने का तरीका है। तो हम लोग का कुछ और लड़ेगा, वो भी लड़ने का तरीका है। हम सबसे अपील करता है सब लोग इसमें निकलना, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए हम लोग इस चीज़ को, ये चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को, हम ये बात बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट है, कल को ऐसा ना हो कि 13, 14, 15 हो जाए। सरकार समझना है, कल को ऐसा ना हम एक पास करेगा कि पेमा का रिजिग्नेशन मांगना शुरू हो जाएगा, 15 ऐसा प्लान ना हो कि बामंग के लिए रिजिग्नेशन मांगना शुरू हो जाएगा। इसलिए 13 पॉइंट बोला है वही में रहने दो। हम तो सरकार को भी क्लियरली चेतावनी दे रहा है कि आप 13 पॉइंट बोला तो कर दो, आप कर देगा बोलो तो कर दो, नहीं तो बेकार में बात को 14, 15 प्लस करेगा ना, आपके लिए भी तकलीफ होगा, हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए भी तकलीफ होगा। ऐसे अच्छा तो जो पादंग साहब ने बोल के रखा है उसी साथ में ही रहने दीजिए, वही मतलब फुलफिल होना चाहिए 100%। और ये क्लियर बात बोल रहे हैं कि अभी समय में कोई भी MLA मिनिस्टर बाहर में आके बोलो कि नहीं होना है, वो है, ये है, बोलने दो। देखो एक ऐसा है कि हमारा यहाँ स्टेट में MLA मिनिस्टर लोग ऐसा सोचते हैं कि अपना को भगवान सोच के रखता है, वो एक सबसे प्रॉब्लम है। पब्लिक ये चीज़ को जानना चाहिए, वो भगवान नहीं, वो हम लोग का ही बनाया वाला है। अगर हम लोग जब भी उसको गिरा सकता है, जब भी उठा सकता है। अभी तो समय भी नहीं है, जो ऐसे उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देता है उसका खिलाफ में अभी तो हवा से उतारना है पब्लिक को। पब्लिक ये बात अपना पावर को जाने, यही
सोल आखिर में हम ये जाना है, ये हम समझे कि जो लेत पादंग का जो एक सपना था कि 13 चार्टर ऑफ डिमांड अगर कल को फुलफिल हो जाता है तो ये पादंग सर का जो है आत्मा जो है शांति होगा। हाँ, वो तो पादंग सर का देखिए उसका नहीं गुजरने पहले हम लोग गुजरेगा बोल के तो पता नहीं था, लेकिन हम लोग चार्टर डिमांड को ख़त्म कर देगा सोचा है कि डिमांड को फुलफिल करा देगा सोचा है। इनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, वो अलग बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला ये 1-2 महीना में ये चार्टर ऑफ डिमांड जो फुलफिल हो। और लास्टली हम भी ये स्टेट गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक जो हमारा जो अरुणाचल का सबसे बड़ा अवार्ड वो पादंग सर को मिले। और जो अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में ट्रेंड कर रहा है कि जो उसका जब अगर मरता है उसका स्टैचू बनाओ। देखिए उसको सरकार रुकाएगा भी बोल के नहीं सोचना चाहिए। वहाँ में तो हम सारा पब्लिक को, जनता को अपील करता है, जिस तरह आपने पादंग साहब का बीमार होते समय में डोनेशन उठाया, उसी प्रकार हम लोग डोनेशन उठा के वहाँ में हम लोग उसका मूर्ति अच्छा से बना, स्टैचू बना के हम लोग बड़ा सा हम लोग बनाएगा, ताकि हर चोर, हाँ टेनिस कोर्ट नहीं, ये जो नाहरलगुन और ये ईटानगर के बीच वहाँ एक रास्ता वहाँ में है। देखिए उसमें हम क्लियर बोलते हैं कि सारा पब्लिक को आपका ये चैनल से अपील करता है कि जिस दिन लोग कहे कि उसमें बनाना है बोल के अपील करेगा, उस समय में सब कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एक हीरो को हम लोग का तरफ से एक श्रद्धांजलि देना चाहिए। और ये बात है कि हमारा स्टेट में ये मान लीजिए अगर ये सब नहीं करेगा तो क्या करता है कि चोर वाला जो भूल जाएगा। हम लोग हमेशा ये नक्शा बनाना चाहिए कि पादंग सर का तरफ से ये नक्शा बना, जब भी पादंग को जब वहाँ से पार करके देखेगा तो चोर ऑफिसर लोग ये याद रखना चाहिए, या आने वाला चोर करने के लिए करने वाला ये सोचना चाहिए पादंग का आत्मा अभी भी जिंदा है, हम लोग को शायद अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उसका उसमें डर फीलिंग पैदा करना है। जब तक उसका दिल में डर पैदा नहीं करेगा फ़ायदा नहीं है। या पादंग सब ने रोना रोआ, सब ने चिल्लाया, सब ने बोला कि पादंग अच्छा है वो, लेकिन पादंग के लिए कुछ करना है और पादंग का सबका दिल में पादंग का डर बैठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा तरफ से ये मानना है कि हम लोग सारा पब्लिक जनता को ये अपील है कि जो जिस तरह से आज व्हाट्सएप में ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक में ट्रेंड चल रहा है, उस जगह को हम लोग देख के वहाँ में हम लोग पादंग साहब का और हम लोग स्टैचू बनाना है, हर एक मिल के, और हम लोग अपना हीरो को एक छोटा सा हम लोग श्रद्धांजलि देना पब्लिक से। वही चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। थैंक यू। जिस प्रकार से आप सभी ने सुना, हमने कोशिश किया है कि ग्यामर पादंग जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो विसल ब्रोवर है, उसके बाद अरुणाचल में एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ग्यामर पादंग को आज सभी लोग अपना हीरो मान रहा है। हमने अरुणाचल प्रदेश के एक सीनियर सिटीजन से हमने बात किया, ग्यामर पादंग का अचानक निधन होना सोसाइटी के लिए कितना नुकसान है। साथ ही साथ सोल दोदुम से भी हमने बात की कि ग्यामर पादंग का अचानक ये निधन हो जाना हम सभी के लिए कितना नुकसान है। आपने सुना होगा, दोनों का यही कहना है कि ग्यामर पादंग को श्रद्धांजलि देने के लिए ईटानगर नाहरलगुन कहीं भी एक बीच में एक जगह ले करके उसका स्टैचू बना दिया जाना चाहिए, ऐसे उनका कहना है। साथ ही साथ आपने ये भी सुना है कि ग्यामर पादंग जब से APPSC पेपर लीकेज को जब से शुरू किया था, उस समय से ये कहा गया था, जब 13 चार्टर ऑफ डिमांड था, इसको जो है जब तक फुलफिल नहीं किया जाएगा सरकार के तरफ से, तो ग्यामर पादंग को अच्छा श्रद्धांजलि नहीं होगा, दोनों का कहना है। आने वाला समय में सोल दोदुम और जितने भी जो सीनियर सिटीजन है या फिर अरुणाचल के लोग हैं, जो लेत ग्यामर पादंग का एक सपना था, एक सोच था कि APPSC को रेगुलेशन लाने के लिए जो सरकार को जो है 13 चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया था, इसको फुलफिल किया जाना चाहिए। अगर फुलफिल किया जाता है तो ग्यामर पादंग का आत्मा शांति हो सकता है, ऐसे उनका कहना है। क्योंकि कई बार इन्होंने जिक्र भी किया है कि ग्यामर पादंग जब भी जिंदा रहे हैं, उन्होंने APPSC और अरुणाचल प्रदेश में गलत चीज़ के खिलाफ उन्होंने लड़ा है, तो इस चीज़ को फुलफिल कर दिया जाना चाहिए, ऐसे उनका कहना है। अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये ग्यामर पादंग का जो छोटा सा आशियाना है जहाँ पर उनका परिवार रहते हैं। लेकिन हमें ये परिवार की तरफ से ये बताया गया है कि उनका अंतिम संस्कार जो है कल किया जाएगा। और जितना भी जो पब्लिक जो ग्यामर पादंग को अपना हीरो मानते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो फोटो जो लगा के बैनर लगा के रखा हुआ है, एक छोटा सा उसका ग्यामर पादंग का आशियाना है, और कल जो है इनका अंतिम संस्कार जो है इसी जगह पर किया जाएगा। और परिवार वालों की तरफ से बार बार ये रिक्वेस्ट लोगों को किया जा रहा है कि कल 9 बजे के बाद आप जो है ग्यामर पादंग को अंतिम जो है दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी एयरप्लेन से जो लाया गया था उस हिसाब से यहाँ पर जो बंद करके रखा हुआ है, तो अभी जो है दर्शन करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ऐसे परिवार वालों का कहना है। साथ ही साथ उनके जो है डेड बॉडी को जो है इंजेक्शन दिया गया है, जिस कारण से अभी उसको खोला नहीं गया है। तो कल 9 बजे से जो है हो सकता है कि 12 बजे तक जो ग्यामर पादंग को चाहने वाले और परिवार के तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से उनको जो है अंतिम दर्शन करने के लिए कल आ सकते हैं। और परिवार वालों ने साफ कहा है कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसे कहना है। अभी यहाँ पर एक सीख ये है कि अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे जो ग्यामर पादंग का जो वर्चस्व जो है बढ़ रहा था, जो लोग उसको जो है
है हीरो समझ रहे थे, मैं भी उम्मीद करता हूं कि उनके नक्शा कदम पर चलते हुए अरुणाचल को बदलने में सभी युवाओं का साथ होगा, ऐसे में उम्मीद करता हूं। हमने हमेशा इस बात को जिक्र किया कि ग्यामर पादंग का उम्र ही क्या था कि आज हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। आज ग्यामर पादंग भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका सोच और उनका जो है स्टेट के लिए जो चिंता है वो सभी जो है लोगों के दिमाग में जो है बस चुका है। और आने वाला समय में यही उम्मीद करता हूँ उनके नक्शा कदम पर चल के सभी युवा जो है, खासकर जो युवा है, ये लोग जो अरुणाचल को बदलने में, अरुणाचल को सुधरने में अपना योगदान देते हुए अरुणाचल को आगे बढ़ाने में सभी लोग साथ देंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। आप देखते रहिएगा, कल भी लगातार हम आपको यहाँ जब लेट ग्यामर पादंग का अंतिम संस्कार किया जाएगा उस समय भी आप सभी को हम अपडेट बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।